हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरर, और इसके अंदर हम लोग जानेंगे एब्सोल्यूट एरर के कॉन्सेप्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर के कॉन्सेप्ट एंड रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर के कॉन्सेप्ट, और इस पे बेस्ड लास्ट में एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो एब्सोल्यूट एरर को किस प्रकार से डिफाइन करोगे? तो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है ना, किसके किसके बीच के डिफरेंस को बोल रहे हैं? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले आप डेफिनेशंस पॉइंट कर लो। कोई एब्सोल्यूट एरर in the measurement of a physical quantity physical quantity is the magnitude of the difference between true value and measured value। ठीक है ना, बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या है? तो चलो हम लोग समझते हैं। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू लिख लो पहले। मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। जैसे मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने n टाइम्स मेजर्ड किया। ठीक है, मान लिया एक फिजिकल क्वांटिटी, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स। ठीक है ना, और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू हुआ एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू, वो क्या क्या हो जाएगा n टाइम्स के लिए? a1 a2 a3 अप टू an तक मान सकते हो। एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों a1 a2 a3 एंड सो ऑन, आप an मान लेना। तो यहाँ पे जो इसका मीन निकलेगा, ठीक है, इसका क्या निकलेगा? मीन, दैट इज ट्रू वैल्यू। मीन को क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रू वैल्यू। तो मीन कैसे निकालोगे इस मेजर्ड वैल्यू का? तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू कहाँ तक जाओगे? an। अब बट्टा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है आपका? नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू कितने हो गए? n हो गए। बात समझ रहे हो ना? तो यही आपका क्या कहलाया? ट्रू वैल्यू। तो हमेशा याद रखना, फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो उस ऑब्जर्वेशन का जो मीन वैल्यू निकालोगे बच्चों, वो मीन वैल्यू क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू कहलाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इस मीन वैल्यू को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/n समेशन ऑफ i का मान 1 से लेके n तक जाना, और यहाँ पे ai लिख देंगे। क्लियर है ना? अब हम लोग को एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा यहाँ पर। तो एब्सोल्यूट एरर हम लोग जान रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ये तो आपका हो गया आप मेजर्ड वैल्यू a1 a2 a3 अप टू an, और ये हो गया मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू और ये मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस को ही बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे by the definition of absolute error। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर का क्या डेफिनेशन बनेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा a1 ले लेते हैं। ठीक है ना, डेल्टा a1 जो हो गया, ये एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकाल रहे हैं किस में? मेजर्ड वैल्यू a1 के केस में। तो मीन वैल्यू तो am माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसी तरीके से डेल्टा a2, ये आप जो मेजर्ड वैल्यू a2 निकाले हो उसमें जो एरर्स आएगा वो मीन वैल्यू माइनस a2 आ जाएगा। ठीक है ना, मीन वैल्यू माइनस दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बात समझ रहे हो ना? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जितना भी मेजर्ड वैल्यू आपने माना है a1 a2 a3 जो निकाला है आपने, उन सभी का आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो। तो डेल्टा a n लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू वैल्यू माइनस हम लोग क्या ले लेंगे? मेजर्ड वैल्यू। बात समझ में आ रहा है ना?
तो इस तरीके से जो है मेजर्ड वैल्यू क्या किया, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको नोट में एक पॉइंट्स में बता दूं कि एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड निगेटिव इन सर्टेन अदर केसेस। कहने का मतलब यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव आपको दोनों वैल्यू मिल सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए एब्सोल्यूट एरर में जब भी हम लोग अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस साइन को जैसे कि इग्नोर करते हैं एब्सोल्यूट एरर के केस में। बात समझ रहे हो ना? तो याद रखेंगे इस चीज को। क्या क्या मैंने बोला कि द एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड निगेटिव इन सर्टेन अदर केसेस। ठीक है ना? इसलिए जब भी आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे तो हम साइन जो है प्लस माइनस का क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। किस केस में? एब्सोल्यूट एरर के केस में। तो एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपने जो मेजर्ड वैल्यू निकाला उसका जो मीन निकाला, फिर मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या कहलाया, एब्सोल्यूट एरर कहलाया। अब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को स्टडी करेंगे। तो कुछ नहीं आपको इसमें करना है, जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है इसी का मीन निकाल दो, तो वो क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको डिफाइन करोगे, देखो सेकेंड वाला मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो बच्चों इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ, इट इज द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ले लेना, ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना? तो इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, याद रहेगा ना मीन एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन, इन ऑल द मेजरमेंट। ओके, तो किसका मेजरमेंट, तो जो भी आपने क्वांटिटी लिया था। ओके, तो ध्यान देंगे हम लोग इसको डेल्टा ए पे ऊपर हम लोग बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा ए वन एब्सोल्यूट एरर ए वन के केस में उसका मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा ए टू एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला ए टू के केस में, एंड सो ऑन, लास्ट में आप कहाँ तक जाओगे, डेल्टा ए एन तक जाओगे। और डिवाइड किससे कर देंगे, तो एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। इनको इन शॉर्ट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर को, तो 1/n, और यहाँ पे समेशन ऑफ i का मान 1 से लेके कहाँ तक लेंगे, i का मान n तक ले लेंगे, और यहाँ पे डेल्टा ए आई का हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन लिख सकते हैं। क्लियर है ना? बात समझ रहे हो ना? तो ये जो फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे निकलेगा, ध्यान देने का कि ये जैसे, तो ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो आप फाइनल रिजल्ट मेजरमेंट में निकालोगे, जो भी आप मेजरमेंट फाइंड कर रहे हो, तो जो एक्चुअल हमारा फाइनल रिजल्ट निकला ए, ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यू आपने फाइंड किया था, वो मीन वैल्यू प्लस माइनस क्या हो सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो ये ए बराबर मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट, ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाएगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट। क्लियर है ना? तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट जो है कहाँ कहाँ के बीच लाई करेगा, तो ए एम प्लस डेल्टा ए के ऊपर जो आप रैकलिंग लगाया है दैट इज मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, या ए एम माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एनी मेजरमेंट याद रखोगे नोट में कि एनी मेजरमेंट, any measurement of the quantity is lies between, किसके किसके बीच लाई करेगा बच्चों, तो ए एम मीन वैल्यू जो आपने निकाला है, ठीक है, और प्लस क्या ले लोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला है। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, डेल्टा है। या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड कर देते हैं मीन वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। तो याद रखना कोई भी मेजरमेंट जो है वो लाई करेगा, ये दोनों के बीच में लाई करेगा। ओके, तीसरा देखो बच्चों हम लोग देखेंगे रिलेटिव एरर, जिसको आप फ्रैक्शनल एरर के भी नाम से जानते हो। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव दैट इज फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं थर्ड वाला को, रिलेटिव एरर। ओके, तो रिलेटिव एरर को आप बोल सकते हो फ्रैक्शनल एरर। क्या बोल सकते हो? फ्रैक्शनल एरर। अब बच्चों देखो यहाँ पे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या है। तो देखो ये आपने जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है ना, उसमें अगर आप मीन वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो क्या कहलाएगा? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन ही इसका लिख देता हूं कि रिलेटिव एरर जो हो गया, पहले ये फार्मूला लिख लो, उसके बाद डेफिनेशन बना लेते हैं। क्या? तो रिलेटिव एरर बराबर क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या करोगे? मीन वैल्यू ले लोगे। क्या ले लोगे? मीन वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालोगे? तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। इसी का अगर हम मान लो परसेंटेज निकालना चाहते हैं, परसेंटेज एरर, तो इसमें 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ रहे हो ना? तो इसको पहले डिफाइन कर लो, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को। तो देखो डेफिनेशन कैसे रेडी करोगे? लिखना द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर or fractional error of the measurement is defined as the ratio of mean absolute error to the mean value। देखो दिखा रहा है ना रेशियो यहाँ पर, तो रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट error to the mean value of quantity। क्लियर है? समझ में आ गया ना रिलेटिव एरर? ठीक है, तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालना? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ठीक है, अब इसी में मान लो कि अगर हम लोग को इन शॉर्ट इसको अगर आप लिखो सिंबॉलिक अगर प्रेजेंटेशन दोगे तो कैसे लिख दोगे? ये देखो डेल्टा ए के ऊपर अगर हम ये बार देते हैं तो इसको क्या बोलते हो? मीन एब्सोल्यूट एरर, और नीचे क्या कह देते हो? एम, दैट इज मीन वैल्यू। तो यही मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू के रेशियो को आपने क्या बोला? रिलेटिव एरर बोला। क्या बोला? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, या क्या आपने कहा है इसका नाम? फ्रैक्शनल एरर। समझ में आया ना तीनों प्रकार के एरर? अब देखो इसी में एक और अगर मान लो फोर्थ टाइप अगर मैं बना दूं इसमें, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स लिया था ना, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। इसमें चौथा बना सकते हो आप परसेंटेज एरर। क्या बना सकते हो? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में आपको बस रिलेटिव एरर को 100 से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चौथा नंबर जो हो जाएगा बच्चों परसेंटेज एरर। ठीक, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू आपने जो अभी निकाला रिलेटिव एरर, ठीक है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन, इनटू आप क्या कर देना? 100 कर देना। ठीक है, इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, बस 100 से आपको फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो चलो एक बहुत ही अच्छा सवाल हम लोग बनाते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है, जिससे कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। एब्सोल्यूट एरर निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालना। ठीक है, तो देखेंगे जैसे कि एक सवाल हम लोग लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेना है। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने ऑब्जर्वेशन किया था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनको मिला वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is found to have the values, देखो एक वैल्यूज मिला 1.29, कितना मिला? 1.29। ठीक है, दूसरा वैल्यू मिला 1.33, तीसरा वैल्यू मिला 1.34, चौथा वैल्यू मिला 1.35, पांचवा 1.32, फिर 1.36, फिर 1.30 एंड 1.33। ठीक है ना, 1.33 वापस फिर से मिला। तो कितने टाइम्स इसने मेजर्ड किया? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मेजर्ड किया है। कितना किया है? 8 टाइम्स मेजर्ड किया है। तो आपसे सवाल क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 8 मेजर्ड वैल्यू है, तो कैलकुलेट। अब क्या कैलकुलेट करोगे? तो जो अभी हमने सारा फैक्टर्स आपको बताया, तो पहला क्या कैलकुलेट करना?
मीन वैल्यूज, क्या करना, मीन वैल्यूज। दूसरा आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तीसरा रिलेटिव एरर, ठीक है। या यहाँ पे एक और हम लोग स्टडी कर सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या स्टडी कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो चलो रिलेटिव एरर निकालने से पहले हमें तो जरूरत पड़ेगी ही किसका निकालने का, मीन एब्सोल्यूट एरर का। और चौथा जो है बच्चों परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, मीन निकालना है तो मीन निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। मीन वैल्यू जो निकलेगा, मान लो हमने एम मान लिया, ये A1 A2 A3 अप टू A8 तक दिया हुआ है मेजरमेंट। तो यहाँ जो म्यू आप मानोगे, तो मान लो हमने एम लिखा, तो एम बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी डेटा दिया हुआ है सबको सम अप करके 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज ऐसे ही नहीं निकालते हो, तो 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8। तो आप इसको क्या करना, ऐड कर लेना। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ फिर, ठीक है। प्लीज मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर का हैबिट बनाओगे तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना। देखो मेरे को तो एग्जाम अभी देना नहीं है, ठीक है। अब आप लोग स्टूडेंट हो, एग्जाम आपको देना। हम लोग तो कब का इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन सब निकाल लिए। अब आप लोग को दिमाग लगाना है ना, तो आप लोग का पर्सनल हैबिट होना चाहिए कैलकुलेशन का। बात समझ रहे हो ना। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ ध्यान देने का, ठीक है। तो शुरू से बच्चों हैबिट बनाओ, ठीक है। खुद से जोड़ घटाओ गुना भाग करते रहो। 1.29 1.33 1.34 1.35 प्लस 1.32 ले रहे हैं, इसके बाद प्लस 1.36 हो गया, फिर प्लस है 1.30 हो गया, इसके बाद देखो प्लस है 1.33 होगी, ठीक है। तो ये जो आ रहा है 10.62 आ रहा है, 10.62 डिवाइडेड बाय कितना 8, ठीक है। 10.62 डिवाइडेड बाय 8। अब आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड कर देना है कितना से, 8 से, ठीक है। तो ये आ गया 1.3275, ठीक है। तो हम लोग 1.3275 को मान सकते हैं 1.33, ओके, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट तक कंसीडर कर लेंगे। तो देखो ये आपका निकल गया मीन वैल्यू। क्या निकल गया, मीन वैल्यू। तो पहला तो क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया कि मीन वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है ना। सेकेंड क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट। तो देखो कैसे फाइंड किया जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो A1 यहाँ पे हम लोग सिंबल यूज किए थे डेल्टा A1 ना। चलो डेल्टा A1, तो डेल्टा A1 कैसे निकालोगे, तो देखो डेल्टा AM माइनस A का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। AM माइनस A1 का कॉन्सेप्ट था। AM हो गया मीन वैल्यू, A1 हो गया मेजर्ड वैल्यू। तो मीन वैल्यू आपके पास कितना है, देखो 1.33 है, इसमें माइनस करेंगे 1.29 को, ठीक है। इसके बाद देखो डेल्टा A2 जब निकालोगे तो फिर से 1.33 माइनस 1.33 लेंगे, तो ये तो 0 आ जाएगा। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर माइनस करेंगे, ठीक है। फिर देखो डेल्टा A3 जब निकालोगे तो ये भी आपका 1.33 माइनस कितना होगा 1.34 होगा। फिर डेल्टा A4 निकालोगे तो देखो ये भी 1.33 माइनस 1.35 होगा। ये वैल्यू हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो डेल्टा A5 जब निकालोगे तो 1.33 माइनस हम लोग को ले लेना पड़ेगा कितना 1.35 के बाद क्या आ जाएगा 1.32 आ जाएगा, पांचवा वैल्यू। डेल्टा A6, ठीक, डेल्टा A6 देखो फिर 1.33 माइनस 1.36 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इस तरीके से सबको आप कैलकुलेट करोगे। फिर डेल्टा A7 निकालेंगे, देखो डेल्टा A7 तो ये हो जाएगा 1.33 माइनस 1.30 हो जाएगा, ठीक। फिर डेल्टा A8 निकालोगे तो 1.33 माइनस 1.33 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे आप आराम से क्या कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो। ध्यान देंगे जैसे 1.33 में 1.29 जाएगा तो 29 और 4 33 होता है, तो ये आप लिख सकते हो 0.04।
1.33 में ये जाएगा तो 0.00 लिख सकते हो। 1.33 में 1.34 जाएगा तो आप इसको माइनस, देखो छोटा संख्या से बड़ा संख्या घटाओगे तो ये 0.01 आ जाएगा। 33 है, यहाँ पे 35 है तो ये माइनस हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट है 1.32 घटाना 1.33 में तो प्लस आएगा तो ये 0.01 आ जाएगा। ये देखो डेटा कितना आ जाएगा, फिर छोटा से बड़ा संख्या घट रहा है तो माइनस 0.03 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद है यहाँ पे डेल्टा A7 जो आप निकाल रहे हो एब्सोल्यूट एरर, वो देखो 1.33 में फिर 1.30 जाएगा तो प्लस आ जाएगा 0.03। इसके बाद यहाँ पर आपका फिर 0.00 आएगा। ओके, तो अब हमको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें चाहिए क्या चीज, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हमने बताया था आपको कि एब्सोल्यूट एरर का आप मॉड निकाल के उसका सम करोगे और फिर जितना ऑब्जर्वेशन है हमारा मेजर्ड वैल्यू उतने नंबर से डिवाइड करेंगे। तो मैंने बताया था ना कि ये जो आप निकाल रहे हो एब्सोल्यूट एरर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबका आपको मॉड निकाल लेना है। तो मॉड ले लेंगे, मॉड वैल्यू ऑफ 0.04 प्लस 0.00 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01 फिर प्लस माइनस 0.03 प्लस फिर हो जाएगा 0.03 प्लस 0.00। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 8। समझ में आ रहा है ना। तो देखो समय प्लस निकालना है तो आप प्लस आराम से निकाल सकते हो, 0.04 प्लस ये तो 0 हटा दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये 0 पॉइंट कितना हो गया 0.1, ये हो गया 0.02, ये हो गया 0.01, ये हो गया 0.03 और ये भी हो गया 0.03 डिवाइडेड बाय कितना 8। अब सबको जोड़ दो तो कितना होगा 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10 4 14 तो 0.14 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 अंक के बाद ले लिए दशमलव बटा 8। अब आप इसमें डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कितना में 0.14 में 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.14 में 8 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है बच्चों 0.0175 आ रहा है। ठीक है, तो 0.0175 को आप राउंड फिगर में लिख सकते हो 0.02। तो देखो इसका जरूरत पड़ेगा अभी किसमें, रिलेटिव एरर निकालने में। ये समझ में आ गया ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसलिए अब हम लोग निकाल लेंगे बच्चों रिलेटिव एरर। ठीक है, ये कौन सा था, थर्ड वाला केस। ठीक, तो बच्चों रिलेटिव एरर निकालने के लिए आप फार्मूला लगाओगे प्लस माइनस। ठीक है, आप ये जो डेल्टा ए का निकाले हो, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ए के ऊपर बार लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा आपने जो निकाला है वैल्यू मीन ना, एम ले लो ना, एम, इसी को ना हम लोगों ने रिलेटिव एरर बोला था। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर बटा मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू को बोला गया है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला। ठीक है, तो कितना निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये निकाला आपने प्लस माइनस 0.02 और मीन वैल्यू कितना निकाला था 1.33। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस, इसको हम लोग दशमलव को क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो ये हो गया देखो 2 बट्टा कितना 133। अब 2 बट्टा 133 अब आप इसमें डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिवाइड करने के बाद आ रहा है 2 बट्टा 133 2 भागा 133 इज इक्वल टू आ रहा है 0.015। ठीक है, अब 0.015 को आप राउंड अप करेंगे तो ये 0.02 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 0.02। याद करो राउंड अप का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यहाँ पे ये डिजिट ऑड है तो इसमें हम एक प्लस करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इवन रहता है तो हम 10 फिर 10 ही लिखते। ठीक है ना, इसे मैंने बताया था राउंड अप पे, तो देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0.02, ये निकल गया रिलेटिव एरर। अब देखो रिलेटिव एरर निकल गया तो चौथा हमसे पूछा है क्या चीज, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में मैंने आपको बताया रिलेटिव एरर को बस आपको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, परसेंटेज एरर। तो बच्चों परसेंटेज एरर जो हो जाएगा ये प्लस माइनस कितना आप निकाले हो, ये 0.015 इंटू कितना 100 कर सकते हो। क्लियर है ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1.5%। या फिर आप इसको भी 100 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई
कर सकते हो। ठीक है, तो 0 पॉइंट कितना होगा, 02% हो जाएगा। ठीक है ना, तो नहीं 0.2% हो जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्लियर हो रहा है ना? तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो ना, 0.2%। तो इस तरीके से हम लोग एरर को फाइंड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं प्रोपगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसमें हम लोग एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। वहां पे बहुत एक कॉमन सा चीज देखेंगे कि एरर जो होता है हमेशा ऐड होता है। तो किस तरीके से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में एरर ऐड होता है। तो चलो इसके लिए वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू।